हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रीव्यू में। गेम खेला जाएगा बिटवीन द सिएटल लॉकर्स एंड द टेक्सास सुपर किंग्स एट द चर्च स्ट्रीट पार्क मॉरिसविल। अब याद रखिएगा, कल पहला मैच हुआ था इस ग्राउंड पे, तो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड विन प्रेडिक्शन के पहले इंश्योर कि आप लाइक बटन हिट करें एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर हिट करिएगा, बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। विन प्रेडिक्शन इस मुकाबले के लिए मुझे लग रहा है कि TSK शुड बी एबल टू विन दिस वन। इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है एंड वही हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी जब मैचअप्स एंड टीम डिस्कस कर लेंगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों। लीग टाइप्स की बात करें तो माई मास्टर 11 पे स्मॉल लीग्स खेल सकते हो, फैंटेसी दंगल पे मिनी GL स्मॉल लीग एंड मिनी GLs ऑन ड्रीम 11, एक्सचेंज 22 बाइज एंड सेल्स अगर लाइव हुए तो बाय द एंड ऑफ द प्रीव्यू वो भी डिस्कस कर लेंगे। वेदर कंडीशंस क्लियर है इस मुकाबले के लिए, वापस एक पूरा मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड रिमेंबर टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। आपको सारे अपडेट्स, फाइनल टीम सब कुछ वहीं पे मिल जाएंगे। पिन कमेंट में है टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से ज़रूर जुड़िएगा। अब चलते हैं आज के पिच कंडीशंस की तरफ। तो पिच कंडीशंस की बात करें, स्कोर्स इन द रेंज ऑफ 160 टू 170 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट अगर आपने पावर प्ले देखा होगा तो टफ बैटिंग कंडीशंस थे इन द स्टार्ट। कल रात के 3 AM वाले गेम में टफ बैटिंग कंडीशंस, अगर आप बॉल बाय बॉल पावर प्ले हाइलाइट्स देख लोगे, रॉय और उन्मुख चंद की बैटिंग की, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड उसके बाद थोड़ा और इजी हो गया था फॉर बैटिंग। तो कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट करेंगे, स्पेशली अगर ट्रैक सेम रहेगा। एंड ग्राउंड डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ है 58-59 मीटर्स एंड दूसरी तरफ है थोड़ी ज़्यादा लंबी बाउंड्री। तो कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट करेंगे वापस इस मुकाबले के लिए। अब चलते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11s की तरफ। तो TSK की बात करें, फैफ डुप्लेसी, डेविन कॉनवे टू ओपन द बैटिंग, दोनों अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली डेविन कॉनवे का फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है अब तक। वन डाउन पे कोडी शेट्टी जो खेले थे इन द लास्ट गेम, लहिरू मिलन था पहले खेल रहे थे स्पॉट पे, अब तक तो दोनों का फॉर्म नहीं लगा है यहाँ पे। मिलिंद कुमार भी आ सकते हैं ऊपर, हो सकता है कि उनका रोल ज़्यादा बढ़ाया जाए। डेविड मिलर एट नंबर 4, सैंटनर एट नंबर 6, DJ ब्रावो एट नंबर 7, डैनियल सैम्स एट नंबर 8, मोहम्मद मोहसिन, रश्दी थेरोन एंड जिया उल हक। अब यहाँ पे एक ही बदलाव हो सकता है, वो अगर जेराल्ड कुएट्जी वापस फिट हो गए तो कौन से फॉरेनर को रिप्लेस करेंगे वो तो टोटली कंडीशंस डिपेंडेंट होगा। मुझे लगता है वन ऑफ सैम्स या ब्रावो को ही रिप्लेस करेंगे ये। तो ये रहा है TSK का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11। बात करें सिएटल लॉकर्स के प्लेइंग 11 की, तो क्विंटन डिकॉक, नॉर्मन अनवर, शेहान जयसूर्या, एनरिक क्लासन, शिमरन हेटमायर, शुभम रंजने, इमाद वसीम, वेन पानल जो है कैप्टन, हरमीत सिंह, एंड्रू टाइन, कैमरन गैनन। कोई चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए, एटलीस्ट फॉर दिस टीम। बट एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे काफ़ी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है, तो मे बी इनमें से एक को छोड़ के एक पेसर को ले आए ये इस मुकाबले के लिए। कोई ऑफ स्पिन का कोई खास विकल्प नहीं दिखा मुझे। तो ये है इस दोनों टीम्स के एक्सपेक्टेड 11 इस मुकाबले के लिए। अब चलते हैं टीम की तरफ। तो स्टार्ट करेंगे हम कीपिंग सेक्शन से। यहाँ पे जो तीनों चॉइसेस है एकदम ही टॉप क्लास चॉइसेस हैं। कीपिंग करें डेविन कॉनवे एंड क्विंटन डिकॉक, मैं लेके जाऊंगा इन तीनों ऑप्शंस को अभी के लिए, ऐसे तीनों होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो फैफ डुप्लेसी, डेविड मिलर एंड शिमरन हेटमायर, वापस जो चॉइसेस है आपके पास एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मिलिंद कुमार का कुछ रोल हो सकता है इस मुकाबले में, जब मैचअप्स की बात करेंगे तो ये डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा तो ऐसा कोई खास पिक नहीं है इस सेक्शन से। जो 3 बैटर्स में लूँगा आई थिंक प्रीटी मच डिफॉल्ट चॉइसेस हैं। नौमान अनवर भी ठीक ठाक टच में लगे हैं, GL में ट्राई कर सकते हो। बॉलर्स, पहले बॉलर्स की बात कर लेंगे फिर ऑलराउंडर्स। 3 बॉलर्स जो आप स्लॉट इन करोगे इस गेम में, एंड्रू टाइन, वेन पानल, ये दोनों होंगे गारंटीड पिक्स मेरे लिए, एज दोनों एकदम एक्सपीरियंस प्लेयर्स है स्पेशली कंपेयर टू द अदर बॉलर्स इन दिस सेक्शन। तो मैं दोनों को लेके जाऊंगा। जिया उल हक इंप्रेसिव लगे थे लास्ट गेम में, GL में ट्राई कर सकते हो इन्हें, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है डेथ में नहीं डालते ये। एंड वन ऑफ कैमरन गैनन या रश्दी थेरोन, जो भी पहले डालेगा उनको मैं लेके चलूंगा। अभी के लिए यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ रश्दी थेरोन को। अब आपके पास बचते हैं 2 स्लॉट्स, इसको आप कैसे भरोगे और क्या सिस्टम से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 बहुत ही एबल प्लेयर्स हैं आपके पास, बट एक प्रॉब्लम है एंड उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे एंड फिर चलेंगे मैचअप्स की तरफ। तो बाकी की टीम फॉर्म करने के लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो दोनों टीम्स हैं इनकी जो टॉप ऑर्डर में 3 to 4 लेफ्ट हैंडर्स है। एंड ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि आपके जो मेन बॉलर्स हैं इन दोनों टीम्स के, या तो वो लेग ब्रेक बॉलर्स है या तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है। मैं किन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इमाद वसीम की, मैं बात कर रहा हूँ मिचेल सैंटनर की, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद मोहसिन की। ये जो सारे प्लेयर्स हैं दे टर्न द बॉल इनटू द लेफ्ट हैंडर, जो एक फेवरेबल मैचअप नहीं है इनके लिए। एंड ऐसा भी नहीं है कि कोई ऑफ स्पिन ऑप्शन है जिनको यूज़ कर पाए, क्योंकि मिलिंद कुमार और एनरिक क्लासन ये इनके ऑफ स्पिन वाले ऑप्शंस
एंड ये मजाक नहीं, मतलब क्लासन भी इंटरनेशनली डाल चुके हैं, डोमेस्टिकली भी थोड़े बहुत विकेट्स ले चुके हैं, एंड मिलिंद कुमार तो दिल्ली के लिए ऑफ स्पिन डालते ही थे, तो मे बी इनका यहाँ पे रोल आ सकता है। एंड मिलिंद कुमार को आप बैटिंग सेक्शन में जीएल में ट्राई कर सकते हो, बट अब वही बात आ जाती है कि ये एक तकलीफ पॉइंट बन जाती है कि अगर इन बॉलर्स का एक आध ओवर भी खराब गया तो फिर इनका कोटा पूरी तरीके से कट जाएगा। तो आप चलते हैं वापस ऑलराउंडर्स की तरफ और बनाते हैं अपने फाइनल पिक्स। एक और चीज़ जो ध्यान रखने लायक होगी वो है फैफ वर्सेस इमाद का जो मैचअप है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 11 ऑफ 12, 1 विकेट एंड स्ट्राइक रेट सिर्फ 91 का, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। एंड दूसरे एंड पे होंगे कॉनवे। अब हमें पता है कि कॉनवे भी अपना समय लेते हैं स्टार्टिंग में खेलने को, एंड हेंस यहाँ पे इमाद का रोल थोड़ा बहुत बन सकता है। उसके अलावा ऐसा कोई खास मैचअप नहीं है। जराल क्विटजी का अब तक इंजरी की वजह से मुझे थोड़ा कंसर्न है कि वो खेलेंगे या नहीं। ब्रावो भी वैसे डेथ में डालते हैं, क्यूडी के ज़्यादातर डेथ तक रहते नहीं है। एंड मिलर वर्सेस प्रेटोरियस, वापस प्रेटोरियस का खेलना अब तक लायक है, मतलब मुमकिन है या नहीं हमें पता नहीं है, एज लास्ट गेम्स नहीं खेले हैं। सैम्स एंड ब्रावो का पुअर स्ट्राइक रेट है वर्सेस टाई, बट वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है कि आप उन्हें ड्रॉप कर जाओ एज ऑलराउंडर्स है। तो आप पिक करते हैं बाकी के ऑलराउंडर्स, फिर चलते हैं जीएल ऑप्शंस की तरफ। तो आप इस कंफ्यूजन को आप कैसे दूर करोगे वो हम एलिमिनेशन के मेथड से समझ लेते हैं। हरमीत सिंह को मैं अभी के लिए एलिमिनेट कर रहा हूँ, इनको मैंने काफ़ी बैक किया फर्स्ट कुछ गेम्स में, बट ये कब आएंगे जब सैंटनर और मिलर होंगे बीच में, तो इनको आप ऑलमोस्ट वहीं पे एलिमिनेट कर जा सकते हो क्योंकि ये बैटिंग से अब तक कुछ ज़्यादा रोल नहीं निभा रहे हैं। शुभम रंजन ये बॉलिंग नहीं कर रहे तो एलिमिनेट हो जाते हैं। मोहम्मद मोहसिन लेग ब्रेक बॉलर हैं, ये अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं मैं फिर भी टेम्प्टेड होऊंगा इन्हें ट्राई करने, बट सर्टेन पिक कौन सा होगा यहाँ से मेरे लिए, वो होंगे डीजे ब्रावो, डैनियल सैम, स्पेशली अगर ये पहले बॉलिंग करते हैं। अगर ये सेकंड बॉलिंग करते हैं तो फिर मैं इन दोनों में से सिर्फ एक या दोनों को छोड़ के जा सकता हूँ। इमाद या सैंटनर में से आपको एक को पिक करना है जो भी सेकंड बॉलिंग करे, क्योंकि तब स्पिनर का थोड़ा ज़्यादा प्रेशर बन सकता है एंड फिर फर्स्ट बैटिंग में इन्हें मौका भी मिल सकता है। अब हमने देखा है कि सैंटनर थोड़ा टॉप ऑर्डर में आए हैं, नंबर 5 पे भी आए थे लास्ट गेम में, हैंस में यहाँ पे एक स्लॉट में लूँगा सैंटनर को। दूसरे स्लॉट में अभी के लिए मैं जा रहा हूँ डैनियल सैम्स के साथ, एज काफ़ी कंपेटिटिव क्रिकेट ही खेल के आ रहे हैं ब्लास्ट से। वाइल ब्रावो इवन तो अच्छे लगे हैं बट ज़्यादा विकेट्स नहीं लिए हैं। हमें पता है कि जो दिन टीएसके का टॉप ऑर्डर अच्छे से चल जाए मे बी इनका बैट से भी मौका नहीं आएगा। तो हेंस अभी के लिए मैं जा रहा हूँ डैनियल सैम एंड मिचेल सैंटनर के साथ। इमाद वसीम के लिए मेरे कंसर्न पॉइंट क्या है कि कॉनवे, मिलर, सैंटनर ये सब सेटल हो गए तो इनके ओवर्स पूरी तरीके से चले जाएंगे। तो अभी के लिए मैं ये कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा हूँ। अगर आपको इमाद के साथ जाना है तो आप एक कीपर को ड्रॉप कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो इस मुकाबले में मुझे तो कोई भी सेफ कैप्टनसी चॉइस नहीं लग रहा है, एज कॉनवे भी इवन दो कंसिस्टेंट रहे हैं, हो सकता है कि इधर उधर एक ख़राब नॉक आ जाए। सामने है उनके वेन पानेल और एंड्रू टाई। तो अब मैं किस तरीके से कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्ट करूंगा, मेरे वाइस कैप्टन होंगे वन ऑफ सैम्स या एंड्रू टाई, जो भी पहले बॉलिंग करे, तो वन ऑफ दीज टू विल बी माय वाइस कैप्टन। एंड कैप्टनसी चॉइस की बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे क्विंटन डिकॉक का रोल काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सामने जो पेसर्स हैं किसी के पास भी हाई पेस नहीं है। अगर जराल क्विटजी नहीं खेलते हैं तो डैनियल सैम्स की बात करिए, रस्टी थरॉन की बात करिए, किसके पास भी हाई पेस नहीं है जो उनको जाके परेशान कर पाए। ना इनके पास कोई ऐसा ऑफ स्पिनर है जो रेगुलर आके बॉलिंग करे, प्लस ये आपको कीपिंग से पॉइंट्स ला के दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है हेंस की यहाँ पे क्विंटन डिकॉक का दिन बन सकता है इन द टॉप ऑर्डर। वाइस कैप्टन होंगे वन ऑफ एंड्रू टाई या डैनियल सैम्स। एक और चीज़ जिसको आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर डैनियल सैम्स पहले बॉलिंग करते हैं एंड सेकंड बैटिंग करते हैं तो ये कैप्टनसी चॉइस भी बन जाते हैं। फिर डेथ में 2 ओवर्स लाइकली है, प्लस बैटिंग से कंट्रीब्यूशन भी लाइकली है। तो ये रहे मेरे आज की टीम। थोड़ा और समय ले लिया, इस काफ़ी एक्सप्लेन करना था। अब चलते हैं जीएल ऑप्शंस की तरफ। तो जीएल ऑप्शंस की बात करें इस मुकाबले में, हाई सिलेक्ट ड्रॉप एंड्रू टाई वाइल बॉलिंग सेकंड। ऑब्वियसली वाइल बॉलिंग सेकंड हमें पता है कि इन्हें डेथ में इतने ओवर्स नहीं आते, तो हेंस वो एक तकलीफ पॉइंट बन जाती है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वन ऑफ इमाद और सैंटनर वाइल बॉलिंग फर्स्ट। लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक, ये बहुत ही एक्सट्रीम पिक है, मिलिंद कुमार वाइल बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मे बी इनके कुछ ऑफ स्पिन के ओवर्स यूज़ किए जाएंगे। जीएल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस डैनियल सैम्स, डीजे ब्रावो, एंड्रू टाई, तीनों डेथ स्पेशलिस्ट हैं वाइल बॉलिंग फर्स्ट। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। बॉलिंग सेकंड हेटमायर या मिलर, एज बैटिंग फर्स्ट इनका डेथ में रोल बन सकता है, स्पेशली क्योंकि हमने देखा कि स्टार्टिंग में बैटिंग कंडीशंस डिफिकल्ट है, तो जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है उनका रोल वहाँ पे बढ़ जाएगा। सूटेबल इन बोथ। और एनरिक क्लासन, हमने देखा था इन द आईपीएल की कैसे इन्होंने एक के बाद एक अच्छी पारी खेली, चाहे बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड।
एक्सचेंज 22 पर ये मुकाबला करंटली लाइव नहीं है, हो जाएगा तब टेलीग्राम पे आपको फाइनल अपडेट दे दूंगा। रिमेंबर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये प्रीव्यू। एंड अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलेंगे एक और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।